गाइस, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। आपकी दुआएं और आप सब सुनाएं, सब खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अपने किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी बहुत ही कमाल की, वो है मोज़रेला चीज़ की। चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने लगे हैं मोज़रेला चीज़, बहुत ही कमाल की। चले, उसके लिए आपने आधा किलो दूध ले लेना है। आपने ये ध्यान रखना है कि दूध आपका बॉयल ना हो, बिल्कुल कच्चा दूध हो। तो अब मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर बर्तन रख दिया है, तो इसमें मैं दूध ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये आधा किलो हमारे पास दूध था, तो नीचे से मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। तो आपने फ्लेम को स्लो ही रखना है, आपने तेज़ नहीं करना। ये देखिए गाइस, ये दूध हमारा इतना गर्म हो चुका है। ये देखिए मेरी उंगली जो दूध को बर्दाश्त कर रही है। आपने इतना ही बस गर्म करना है जो आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना, नहीं तो आपकी जो चीज़ बनेगी वो अच्छी नहीं बनेगी। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया नीचे से। तो अब इसमें जो चीज़ हम ऐड करेंगे, आप चाहें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सफ़ेद सिरका इसमें ऐड करूँगी। ये देखें, ये बड़े वाले जो ना 2 चम्मच में इसमें ऐड कर दूँगी सिरके के। चलिए, इसे अब अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। ये इसी टाइम में आस्ता आस्ता बनने लग जाएगा। ये दूध जो वो पानी छोड़ देगा हल्का सा ग्रीन कलर का। ये देखिए, आपने फ्लेम को बंद कर देना नीचे से। ये देखिए, तकरीबन 1 मिनट से भी हमें कम हुआ है टाइम, 1 मिनट भी नहीं लगा। ये देखिए हमारा भी। देखिए, अब एक छाननी लेते हैं। एक छाननी की मदद से इसे अब बाहर निकाल लेते हैं। देखिए कैसी ज़बरदस्त हमारी, ये देखिए इसे आपने सारा इसे निकाल लेना है। आप नींबू भी ले सकते हैं, नींबू भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। चलो, अब इसे 1 मिनट के लिए इधर रखते हैं। बोल में पानी ऐड करते हैं। आपने भी ठंडा पानी लेना है, इसे ठंडे पानी में आपने डाल देना है। ये अब देखें, ये देख रहे हैं कैसा ज़बरदस्त। ये देखें, ऐसा ही आपका भी होना चाहिए। अच्छी तरह आपने इसे पानी में मसलना है। ये देखें, ऐसे ऐसे अच्छे तरीके से। इसका मैं पानी सब निकाल लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने अच्छी तरह से, ये देखिए सख्त हाथों से इसे, ये देखिए सब जो निकल गया है। ये देख रहे कितना दूध था इसमें। चलिए, इधर से निकाल के दूसरे बोल में, ये मैंने पानी दूसरे बोल में ठंडे वाला फिर डाल लिया है। ये देखिए, ये देखें, अभी इसे मैंने तकरीबन 3-4 दफ़ा इस तरह करना है, तो फिर ये सारा दूध इसमें से सेपरेट हो जाएगा। फिर हमारी बहुत कमाल की चीज़ तैयार होगी। चलें, इसे मैं 5 मिनट के लिए रख देती हूँ इसमें, ताकि ठंडा अच्छी तरह से इसमें से दूध सेपरेट हो। फिर दबाती हूँ हाथों से, अच्छी तरह दूध निकल आएगा सब। ये देखें गाइस, अच्छी तरह से मैंने इस पानी से वैसे निकाल ली है। तो अब मैं फिर दोबारा ठंडे पानी में इसे डिप कर दूँगी। ये देखें, बस अच्छी तरह अब इसे दबा के आपने, ये बस तीसरा पानी हमने इसका बदल लिया है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से सख्त हाथों से आपने कर लेना है। ये अब कंप्लीट सारा पानी इसमें से निकल आया है। तो अब इसे हम किसी डिब्बी में डाल के ऊपर से शीट चढ़ा के इसे हम रख देते हैं फ्रीज़र में। ये देखिए गाइस, मैंने प्लास्टिक रैप से इसे अच्छी तरह से रैप कर दिया है। तो इसे मैं 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। 3 घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ। बहुत ही कमाल की चीज़ रेडी होगी। 3 घंटे के बाद मिलती हूँ आपसे। ये देखिए गाइस, मैंने
मुकम्मल इसे 3 घंटे का रेस्ट दिया था फ्रीज़र में, तो हमारी जो चीज़ बहुत ही कमाल की सेट हुई है, ज़बरदस्त। तो अब इसे एक ब्रेड के पीस पे रखते हैं, तो इसे ब्रेड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें, ये देखिए गाइस, मैंने अच्छी तरह से चीज़ को इसके ऊपर ग्रेट कर लिया है, तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आने वाला है। कमाल की चीज़ का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इसे अब 5 मिनट के लिए मैं स्टीम करूँगी। ऐसे आप लोग के बर्तन चूल्हे पे रख लेना, उससे पहले ही आपने नीचे से आंच जला लेनी है। तो ये देखें, चलिए अब इसे ढक देते हैं, तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट देखते हैं। माशाल्लाह से कमाल का होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। चलें जी, देखिए गाइस, बहुत ही कमाल की हमारी मोज़रेला चीज़ जो बन के रेडी हुई है। इसकी फ़ाइनल लुक देखें आप। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए कैसी कमाल की, यकीन करें बनी है। आप भी बनाएं मेरे तरीके से, बहुत ही इजी आप घर में बना सकते हैं। कल मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।